अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। काफ़ी स्टूडेंट्स वेन डायग्राम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो यूनियन ऑफ सेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन ऑफ सेट में किस तरह से हम वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसमें 3 केसेस हैं यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर, सबसेट ए सबसेट बी का, ठीक है, फिर ओवरलैपिंग के साथ एंड फिर डिसजॉइंट के साथ। सबसे पहले अगर हमारे पास ए जो है सेट ए, अगर वो सबसेट है बी का, तो उस तरह उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हम फिगर बनाते हैं। हम फिगर बनाते हैं कि हमारे पास एक बी सेट होता है, उसके अंदर हम ए बना सेट ए लेते हैं, ठीक है। यूनियन का केस है तो हम असल बात बच्चों को सब समझ आ जाती है, सिर्फ मेन जो प्रॉब्लम होता है वो शेडिंग का होता है, ठीक है। तो अब जब यूनियन का केस है तो यूनियन में सब चीज़ें जो हैं वो शेड होती हैं। मींस कि अब मैं दोनों सेट को जब शेड करूँगी इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्केल पेंसिल, जो भी कलर ले लें आप, उसके साथ शेड कर दें, तो ये जो मैंने पूरी दोनों फिगर्स को शेड किया है ना, तो बेटा ये यूनियन का केस होता है, ठीक है। ए सबसेट है बी का, ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि किस तरह से फिगर बनती है। इसी तरह से जब ओवरलैपिंग की बात होती है तो ओवरलैपिंग के अंदर ये होता है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम, तो कुछ जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं इस वजह से हम फिगर को ओवरलैप कराते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूनियन का केस है, यूनियन के केस की वजह से ये फिगर जब शेडिंग की बारी आएगी तो इन दोनों ए सेट और बी सेट दोनों को हमें शेड करना नेसेसरी होगा, ठीक है। इसी तरह से अब थर्ड जो केस है हमारे पास वो डिसजॉइंट सेट का केस है। डिसजॉइंट में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता, दोनों सेट के एलिमेंट्स आपस में मिलते नहीं होते, सेम नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी फिगर बनेगी वो भी बिल्कुल डिसजॉइंट होगी, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रही होगी। लेकिन जब यूनियन के केस की बात करेंगे ना हम, तो यूनियन के केस में चाहे वो ओवरलैपिंग का केस हो, सबसेट का हो, डिसजॉइंट का हो, आपने जो है वो सारी की सारी फिगर जो है वो शेड कर देनी है। मतलब जितने भी केसेस, 2 सेट बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, वो सारे के सारे शेड हो जाएंगे, ठीक है। ये तो थे हमारे यूनियन का केस। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन में भी 3 सेट हैं, सबसेट, ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट। इसके अंदर भी मेन चीज़ यही है कि हमने शेडिंग किस तरह से करनी है। तो शेडिंग बेटा वैसे ही करनी है। देखें इसमें अब हम इंटरसेक्शन की बात हो रही है ना, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो उसको लेना होता है। अब ए सबसेट है बी का, तो यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इट मीन्स कि ये जो ए वाला पोर्शन है ना, ए का जो सेट है सिर्फ ये शेड होगा, ठीक है। इसी तरह से ओवरलैपिंग सेट की जब बात होगी इंटरसेक्शन केस के अंदर, तो इंटरसेक्शन केस के अंदर ये वाला जो कॉमन एरिया है ना, इंटरसेक्शन में कॉमन लेना होता है ना, कॉमन लेते हैं हम सेम एलिमेंट, तो इसके अंदर ओवरलैपिंग के अंदर जब हम फिर केस बनाते हैं तो ये वाला जो शेड है ना, ये सिर्फ ओवरलैपिंग केस के अंदर जो है वो शेड होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पोर्शन बनता है, ठीक है। इसी तरह से डिसजॉइंट के अंदर तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता और दोनों सेट मिलते भी नहीं होते, तो इसमें कुछ भी जो है आपने शेड नहीं करना। ये हमारे पास 3 केसेस थे इंटरसेक्शन और यूनियन के अकॉर्डिंग। और इससे रेलेवेंट मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ, उससे आपको सारे प्रॉब्लम समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम शेड करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को सोल्यूशन में जब हमें देता है तो हम उसका सोल्यूशन किस तरह से करते हैं वेन डायग्राम के लिए, ठीक है। देखिए बेटा मैंने एक डाटा लिया है, उसके अंदर एक मैंने सेट लिया है यूनिवर्सल सेट 1 to 10, एक मैंने सेट ए लिया है और सेट बी लिया है। और मैंने कहा मैं आपको इस केस के अंदर ना, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना आपको इंटरसेक्शन पोर्शन शो करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से इंटरसेक्शन पोर्शन फाइंड करते हैं हम, अगर इंटरसेक्शन की बात हो तो। सबसे पहले तो हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब सेम एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों सेट के अंदर 4 और 10 थे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमने दोनों सेट ओवरलैप कराए हैं। हमने ओवरलैप ही क्यों किया है? क्योंकि उसने तो नहीं कहा था ओवरलैप करें। बेटा ये देखें, जब आपके पास क्वेश्चन में कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं ना, 4 दोनों सेट के अंदर ए और बी में एंड 10 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास जो केस है वो ओवरलैपिंग का है। अगर हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन ना होते तो फिर डिसजॉइंट का केस होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अपनी फिगर की शेप को जो है वो सेट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ओवरलैप वाला था, इसलिए हमने फिगर को ओवरलैप कराया, ए लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। और इसमें हमने सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड जैसे इंटरसेक्शन लेते हैं वो इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद हमने फिगर ओवरलैप करा ली, ए सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स लिख दिए
और याद रहे कि ओवरलैप की फिगर में ये वाला जो पोर्शन होता है ना बेटा, ये वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का होता है। अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स कॉमन हैं तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4 और 10, और बाकी जो 4 और 10 निकालने के बाद 2, 3 और 7 एलिमेंट्स रह जाएंगे वो बी में लिख देंगे, और 4 और 10 डिडक्ट करके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं 1, 8 और 7, 9 वो हम ए सेट में लिख देंगे। ठीक है, अब बात है शेड किस तरह से करना है। मेन चीज़ ही शेडिंग है। अब इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन प्लेस क्या है, ये वाला, ये जिसमें 4 और 10 लिखा हुआ है। और अगर आपको समझ ना आए तो आपको आंसर जो है क्वेश्चन का वो भी बताता है कि क्या शेड करना है। जस्ट 4 और 10 को शेड करना है, तो 4 और 10 ये है हमारे पास, तो आपने सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल इस पोर्शन को शेड कर देना है। बाकी सारा सोल्यूशन एज इट इज़ जैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखें, और एंड में आपने नोटेशन बतानी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके इक्वल रखा है हमने। जिस तरह की डायरेक्शन होगी आपकी शेडिंग की, आपने वही नोटेशन डाल देनी है। ठीक है, अगर आपने सीधी डायरेक्शन रखी है शेडिंग की तो फिर यहाँ पे नोटेशन भी वैसे आएगी। हॉरिजॉन्टली रखा है तो फिर हॉरिजॉन्टल आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए की बात करते हैं। पहले हम बी का सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए का सेट लिखेंगे। इसमें भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो 4 और 10 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपकी मर्ज़ी है, आप ए सेट पहले रख लें, बी रख लें, कोई मसला नहीं है। बी पहले रख लें, ए रख लें, दोनों मेथड सही हैं, इसमें कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है आपको। और इसमें भी हम वही करेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स की प्लेस पे आ जाएंगे, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बी के रह जाएंगे कॉमन निकाल के, क्योंकि कॉमन तो हम लिख चुके हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना आपने। 2, 3 और 7 बी पे आ जाएंगे, और फिर 4 और 10 जब हम ए से डिडक्ट करेंगे तो 1, 8 और 9 ए में आ जाएंगे। इसके अंदर भी कॉमन प्लेस कौन सी है हमारे पास शेड करने के लिए? 4 और 10 आंसर आया ना, तो ये देखिए 4 और 10 वाला प्लेस वही है हमारे पास जो ऊपर वाली साइड में थी। तो इस तरह से हमें प्रूव हो गया कि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो हम नीचे ज़रूर बताएंगे कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि। और इसी तरह से अगर यूनियन का केस होता तो हम बेटा दोनों सेट को हाईलाइट कर देते, ए बी और बी बी, पूरे का पूरा हाईलाइट हो जाता। ठीक है, अगर इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, टिल देन बाय बाय।